मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम नाम की एक लड़की की राजा रघुवंशी नाम के लड़के से 11 मई को अरेंज मैरिज होती है। शादी वाले दिन दोनों ही बेहद खुश नजर आते हैं, जैसे सामान्यतः हर लड़के लड़कियों की शादी में होता है। शादी के 9 दिन के बाद दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। हनीमून के तीसरे ही दिन 23 मई को दोनों मेघालय में लापता हो जाते हैं और 24 मई को दोनों की स्कूटी सोहरा नाम के एक जगह पर लवारिस मिलती है और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव वेईसाउडिंग के पास एक झरने के नीचे खाई में मिलता है। यह मिस्ट्री स्टोरी पूरे देश में वायरल हो जाती है। पूरा देश इस कहानी को जान चुका था और तभी 8 जून की देर रात इस स्टोरी से पर्दा हटता है और सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद होती है। राजा रघुवंशी के हत्या का सारा इल्जाम मेघालय पुलिस उनकी पत्नी सोनम और उनके साथियों पर लगाती है। अब सवाल यह उठता है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे की कहानी जुड़ती है उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से, जो सोनम से 5 साल उम्र में छोटा था और उसके ही पिता की प्लाई कंपनी में काम करता था। राज कुशवाहा के प्यार में सोनम अपने हस्बैंड को शादी के 12 दिन बाद ही मौत के घाट 23 मई को उतार देती है। जब कोई लड़की अपने पति को शादी के 12वें दिन मौत के घाट उतार देती है तो उसने उससे शादी ही क्यों किया, यह बेहद बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यह बात आज पूरे देश में संवेदनशील लोगों को खाए जा रहा है। इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस के हिरासत में सोनम के अलावा 3 और लड़के हैं और एक की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। इन 3 लड़कों में एक का नाम राज कुशवाहा भी है, जिसे सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। सोनम ने यह हत्या खुद नहीं की। इस हत्या के लिए सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्या का सुपारी दिया और बाकी 3 और लोगों को इस घटना से जोड़ा। सोनम अपने बॉयफ्रेंड और अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को इस तरह से अंजाम देती है जिससे मौत के कई पहलू सामने दिखने लगे और जांच एजेंसियां गुमराह हो सके। सच्चाई को गुमराह करने की इन लोगों की कोशिश तब तक परवान चढ़ती है जब तक सोनम की बरामदगी नहीं होती। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर कई तरह की बातें चलने लगती है। कई लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेघालय के लोकल लोग पर ही इल्जाम मढ़ने लगते हैं, तो कोई इसे किडनैपिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ता है। कई कहानियां सोशल मीडिया पर चलने लगती है जिसमें बांग्लादेश कनेक्शन तक की बातें सोशल मीडिया पे बेवजह घूमती है। इन सभी कहानियों के बीच मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से अपना काम करते रहती है और गुनाहगार तक पहुंचने के हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस को इस पूरी कहानी को सुलझाने में सबसे बड़ी सहायता तब मिलती है जब मेघालय के लोकल टूरिस्ट गाइड से पुलिस को सोनम और राजा के बारे में पता चलता है। लोकल टूरिस्ट गाइड बताता है कि सोनम और राजा रघुवंशी को उसने उस दिन सीढ़ियां चढ़ते देखा था, लेकिन उन दोनों के साथ उनके अलावा 3 और लड़के थे। यानी बात साफ थी कि 23 मई यानी हत्या वाले दिन सोनम और राजा के साथ 3 और लोग थे जो पूरी साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे। सोनम राजा केस में कई सवाल उठते हैं जिससे शक की सुई सीधा सोनम पर जाती है, जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इतने दिनों पर कहां लापता थी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम आखिर कहां और क्यों गायब हो गई। राजा रघुवंशी का शव तो पुलिस को 2 जून को बरामद हो जाता है, लेकिन सोनम की बरामदगी नहीं होती है, जो एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और आखिरकार 8 जून की देर रात सोनम कैसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा पर बरामद हो जाती है। अभी सोनम और उसके 3 साथी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पूछताछ का दौर जारी है। कई सवालों का जवाब अब भी मिलना बाकी है। जो राज सोनम के भीतर दफन है, जल्द ही उस राज से भी पर्दा हटेगा और उस पूरे कांड में राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते की बारीकियों अभी भी उजागर होना बाकी है। सौरभ मुस्कान केस के बाद राजा और सोनम का मामला देश को झकझोर रहा है। जिस भारत की स्त्रियां पतिव्रता होती है, उसी देश में पत्नियों द्वारा पति की हत्या की लगातार खबरें आ रही है। सिनेमा और वेब सीरीज की कहानियां अब हकीकत जीवन को भी प्रभावित करने लगी है। सोनम ने अपने पति के साथ शादी के महज 12 दिन के भीतर जो विभत्स घटना की, उससे राजा रघुवंशी का क्या कसूर था। मुस्कान ने जो सौरभ के साथ किया, उसमें सौरभ की क्या गलती थी। हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, हम किस स्तर पर नीचे गिर रहे हैं।
यह घटनाएं सिर्फ मात्र घटना नहीं है, बल्कि यह सबक है, सावधानी की आहट है। आप जिससे शादी कर रहे हैं, क्या आपकी हमसफर आपके साथ शादी करने के लिए दिल से तैयार है, या शादी सिर्फ सामाजिक दबाव या मजबूरी के कारण हो रहा। शादी उम्र भर का सफर है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी बेहद जरूरी है। रजामंदी भी कोई जोर जबरदस्ती वाली नहीं। शादी सिर्फ वैदिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर देती है। यह घटनाएं कई परिवारों की जिंदगी एक साथ बर्बाद कर रही है। नई पीढ़ी के साथ नई सोच की भी जरूरत है, और मर्जी के खिलाफ की गई शादी आगे चलकर अभिशाप बन जाती है, और यही अभिशाप आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है।